प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और उसके अगापे प्रेम में आप सबों को इस हफ्ते के पहले दिन इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। Once again, greetings to you through the name of Yeshua the Messiah and through the agape love. We once again welcome you to the YouTube channel for the first day of the week, ministering of the word. आज हम उसी विषय को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एतानिम जो सुकौत के जो विषय ये बार हमने तीसरा भाग को लिए थे कि आनंदित रहना, उसी के विषय में। और हगे की किताब दूसरा दिया है 7वां महीने के 21 के दिन के बारे में हमने देखे थे। टुडे वी शैल कंटिन्यू द सेम मैसेज ऑन एतानिम सुकौत। Last time we had the third part. We spoke about rejoicing, and also we saw about Haggai chapter 2 verse 1 to 9, where we spoke about the 7th month 21st day, what Haggai spoke during the rebuilding of the temple. तो ये बात जो हमने हग्गाई की किताब से जो मंदिर जो दोबारा बनाने के विषय में भी हमने वचन में देखा था और आनंद बनाने के विषय में भी देखे थे। कुछ वचन जो आनंद के विषय में और भी कुछ बातों को आज आपको याद दिलाना चाहता हूं, उसी के विषय में हम लोग आज इस चौथा भाग में आज हम जाएंगे। और विशेष करके चौथा भाग में हम लोग 8वां दिन जो है उसी के विषय में देखेंगे। हालांकि ये जो झोपड़ियों का पर्व 7 दिन है, लेकिन एक दिन खुदा ने और जोड़ा है, इसलिए 8वां दिन भी है, उसी को भी हम आज देखेंगे। टुडे विल स्पीक अबाउट लिटिल बिट अबाउट अगेन अबाउट रिजॉइसिंग, एंड देन विल गो टू द फोर्थ पार्ट अबाउट द 8th डे। नॉर्मली दिस feast of the tabernacle is for 7 days, but God has added one more day, so we'll see the 8th day what all things are mentioned in the scripture that we'll see today in the फोर्थ पार्ट। तो आज हम लोग उसी के विषय में हम लोग जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, हफ्ते के पहले दिन खुदावंद तुझे धन्यवाद देते। फिर एक बार हमारे जीवन के अंदर आपने फिर एक बार मौका दिया, वक्त दिया कि आपके वचन को तोड़ने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए खुदावंद हमारे समझ को खोल, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, ताकि समझ कर तुझे आदर सम्मान करें। सबों के ऊपर दया कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज हम जो एतानिम जो सुकौत, इसके चौथा भाग और विशेष करके 8वां दिन जो है उसी के विषय में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये बार जो लिया हुआ आनंदित बातों के विषय में हम कई बातों को और भी देखेंगे। जैसे मैंने कहा था कि ये बार की एक फल और 3 वृक्ष की जो पत्ते हैं, मतलब पूरा तरफ से वो 4 है। ये 4 चीज जो है बाइबल के अंदर लिखा है, ये हमें चार दुनिया की कोना भी हमें याद दर्शाता है। और इसलिए खुदा याद दिलाता है कि दुनिया की चारों कोने में रहने वाले सभी लोगों से खुदा की बहुत बड़ी इच्छा है कि सभी लोग इस वचनों को जानकर आनंदित करें। और विशेष करके एक विशेष बात वहां किया जाता यह है कि ये जो 4 चीज को लेकर, मतलब एक फल का जो एक फल है और 3 जो वृक्ष का जो पत्ता है, ये 4 को लेकर वो 3 बार 6 दिशा में लहराए जाते हैं। और इसलिए कि एक है कि आगे, दूसरा है दाहिने, तीसरा है बाएं, चौथा है पीछे, 5वां जो है ऊपर और 6वां जो है नीचे। ये हमें क्या दर्शाता है? ये हमें खुदा की सर्वदयो दयावन मतलब उसकी ओमनी प्रेजेंस, मतलब एक ही समय में वो सब जगह रहने वाला खुदा है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ओमनी प्रेजेंस ऑफ गॉड, मतलब वो सब जगह एक ही समय पे रहने वाला। इसलिए ये चारों को लेकर 6 दिशा में इसको लहराते जाते हैं कि
जो भी दुनिया की कोने में रहने वाले सभी लोग खुदा को आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही हमारा बचाने वाला है, वही बाइबल के अंदर लिखा है हमको बनाया, इसलिए सारा आदर सम्मान उसी को हमें करना है। लास्ट टाइम वी हैव सीन अबाउट द रिजॉइसिंग, in that as I said, there are one fruit and 3 leaves, totally it is 4. Now this 4 speaks about the 4 corners of the world. Therefore all the people in all 4 corners of the world, they all must rejoice in God, because it is He who has given us everything. Like we know that He is the one who gave us whatever today we have, the food, clothes, shelter, money, whatever wealth you have or whatever you possess, it is He who has given. Therefore we need to rejoice all that He has given along with it. Further, these 4 things are weighed 3 times in 6 direction. That is forward, number 1, number 2 right, number 3 left, number 4 back, number 5 up, number 6 down. Now that speaks about the omnipresence of God, that He is present at the same time everywhere. So every person living in any part of the world, they must give all glory to God, because He is the creator and He is the redeemer and He is the sustainer. आज हम इसलिए करते कि आज ये चारों चीजों को लेकर 6 दिशा में जो लहराते, इसलिए कि जहां भी लोग रहते हैं, खुदा की बहुत इच्छा है कि उसने जो भी आशीष हमें दिया है, आज हमें जो भी नौकरी दिया है, पैसा दिया है, धन दौलत दिया है, जो भी हमारे पास है, उसी सभी चीजों को लेकर खुदा को हम धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ देने वाला वो है। इसलिए कई वचन हम जो आनंद के विषय में नए करार में जो लिखा गया वचन, वो ये है कि रोमियो की किताब जब 12वां अध्याय है, 12 वचन में लिखता है, आशा में आनंदित करो। और सबसे बड़ा आनंद इसलिए करना है क्योंकि खुदा ने यीशु मसीह का जन्म भी ये झोपड़ियों के पर्व में हुआ, जो मैंने आपको ऑलरेडी कई वचनों को बताया। इसलिए वो भी हमारे लिए एक बड़ी खुशी है। हमारे पास जो भी चीज है उसी का भी खुशी है। आज हम जीवित है और यीशु मसीह वापिस आ रहा है, उसी का भी खुशी है। ये सारी खुशी बाइबल के अंदर लिखा है, लेकर हमें आनंदित करना है। इसलिए रोमियो की किताब में लिखा है, आशा में 12वां अध्याय 12 वचन, आशा में भी आनंदित रहो। In the New Testament, when we go about the rejoicing, as we saw that we need to rejoice all the time. In Romans chapter 12 says, rejoice in hope. Now we need to rejoice in hope, and one of the greatest rejoicing we need to do is because Jesus Christ was also born during the time of the feast of Sukkot or the feast of tabernacle, because He tabernacled among us. आज खुदावन यीशु मसीह ने भी हमारे बीच में डेरा किया, इसलिए हमें आनंदित करना है। और कई वचन हम देखेंगे कि पहला पत्रोस की किताब 4 अध्याय 13 वचन में भी लिखा है, पर जैसे जैसे मसीह का दुख में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा की प्रकट होते समय भी तुम्हें आनंदित और मगन हो। तो हमें मगन होना है, क्योंकि वो एक दिन प्रकट होगा, वो एक दिन आने वाला है। वो आया और वो दोबारा वापस, बाइबल के अंदर लिखा है, वापस वो आएंगे। इसलिए यहाँ पे पत्रोस की जो वचन हमने पढ़ा कि वहां पे लिखा गया कि हम दुख में भी सहभागी होकर, बाइबल क्या महिमा की जो प्रकट होते समय भी हम, बाइबल के अंदर लिखा है, तुम आनंदित और मगन होकर के लिखा है। पौल परमेश्वर की दास तेस्सलोनिका मंडली में भी लिखते टाइम, पहला तेस्सलोनिका 5:16 में लिखा गया, सदा आनंदित रहो। तो जो भी आज हमारे पास है, उसी सभी चीजों को लेकर हम सदा आनंदित रहना है। और पौल फिलिपी मंडली को जब प्रचार किया, जब फिलिपाइन की किताब 4 अध्याय 4 वचन में भी लिखा गया, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तो आज हमें सदा आनंदित रहना है। इसी के विषय में खुदा ने ये वचनों को भी नए करार में आनंदित रहने के लिए कहा गया। As we saw in Romans chapter 12, rejoice in hope. So also Peter, in the 1 Peter chapter 4:13, while writing to the diaspora, the people who are
Jews settled in Gentile nations. In 1 Peter 4:13 he says, "But rejoice inasmuch as you are partakers of Christ's suffering, that when his glory shall be revealed, you may be glad also with exceeding joy." So he is going to be revealed one day. He already came on the earth during the time of the Feast of Tabernacle. He is going to again come back. That's why we should always be exceedingly joyful, because he is coming back. In 1 Thessalonica 5:16, Paul, while speaking to the Thessalonican church, he says, "Rejoice evermore." So, different churches he's speaking, but the same thing, rejoicing, because these all servants of the Lord, they were reading the Old Testament and God gave them the revelation through which they wrote all this New Testament. In Philippians 4:4, Paul speaking to the Philippian church, he says, "Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice." So all the places, to all the churches he's saying, and therefore we also need to rejoice, because he came on the earth and is again coming back. इसलिए आज हमें खुशी इसलिए मनाना है, आनंदित होना है, क्योंकि वो आया और वो वापस आने वाला है। इसी के विषय में भी हमें खुशी मनाना है। आगे जब हम वचन संहिता इसका 85 जो अध्याय है उसका 6वां वचन जब पढ़ेंगे, तो वहां पे एक वचन लिखा है, क्या तू हमको फिर न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करेगी। वो जिलाएंगे तो हम क्या करेंगे? आनंद करेंगे। जब जिलाता है तो बहुत बड़ा आनंद होता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति खुदा की ओर मुड़ता है, तो बाइबल के अंदर लिखा है, यदि खुदा उसको जिलाता है तो वो बहुत बड़ा आनंदित है। इसलिए प्रेरित की किताब पूरा जब हम पढ़ते हैं, तो प्रेरित में बहुत बार आप देखेंगे कि वहां पे बहुत से लोग आनंदित थे। क्यों आनंदित है? क्योंकि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को माना, बहुत लोगों की चंगाई हुई, बहुत लोगों के जीवन में फर्क आए और बहुत से लोगों के अंदर सुधार आए। इसलिए कुछ उदाहरण मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। एक था प्रेरित की किताब 3 अध्याय 10 में, जो जन्म से लंगड़े थे उसको परमेश्वर के दास पत्रोस ने चंगाई किया। तो बाइबल के अंदर लिखा है, वो चलते और कूदकर, बाइबल के अंदर लिखा है, परमेश्वर की स्तुति करते हुए, बाइबल के अंदर लिखा है, उनके साथ मंदिर में चला गया। और उसी को देखकर बहुत से लोग अचंभित हुए और चकित भी हुए। ये प्रेरित की किताब 3 अध्याय 8वां वचन 10वां वचन सब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया, उसी समान जब परमेश्वर के दास फिलिप जो है वो समारिया में जब प्रवेश हुआ, वहां पे प्रचार करने के लिए जब गए, तो बाइबल में लिखा है वहां पे उन्होंने भी बहुत से लोगों को चंगाई किया। और समारिया जो नगर था वो पूरे जादू टोने से पीड़ित थे और पूरे नगर जो था उसी में बंधा हुआ था। एक व्यक्ति साइमन था, उन्होंने पूरे देश के लोगों को, नगर के लोगों को जादू से अपने हाथ के नीचे रखे थे। लेकिन जब फिलिप जब जहां पे जाके प्रचार किए और ये जो बंधन में लोगों को जब छुड़ाए, तो प्रेरित की किताब 8वां वचन लिखा है, समारिया में, उस नगर में बड़ा आनंद, बाइबल के अंदर लिखा है, छा गया, क्योंकि बहुत से लोग विश्वास किए और जो जादू टोने से जो पीड़ित थे सबको छुटकारा मिला, इसलिए आनंदित किए। उसी प्रेरित की किताब 8वां अध्याय 39 वचन जब हम लोग पढ़ता है, तो वहां पे जो कुछ से आए हुए खोजा था, खोजा भी बाइबल के अंदर लिखा है, फिलिप ने जाके उनको भी समझाया और उन्होंने भी माना, उनका भी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म उन्होंने लिए। और लिखता है कि वो आनंद करते हुए अपने मार्ग पर चला गया, अपने देश में वापस आनंद करते हुए चला गया, क्योंकि ये सभी लोग खुदा की ओर मुड़े, खुदा की ओर फिरे। और प्रेरित की किताब 16वां अध्याय 34 में भी लिखा है, ये बंदी गिरोह की जो दरोगा था, वो फिलिपी के जो दरोगा था, लिखा है कि उन्होंने सब घर के साथ बहुत बड़ा आनंदित किया, क्योंकि वो अपने आप को आत्महत्या करने जा रहे थे। लेकिन पौलुस ने कहा हम सब यहाँ पे है, तो उन्होंने पूछा कि हम क्या करें, तो कहा खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, तुम और तुम्हारे घराना बच जाएंगे। इसलिए उन्होंने भी, बाइबल के अंदर लिखा है, पौल को घर ले गए और बहुत बड़ी खुशी बनाया, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है उनको भी बहुत खुशी आए, क्योंकि उन्होंने भी खुदावंद यीशु मसीह को अपनाया। इसलिए लूका की किताब 15वां अध्याय 10वां वचन में लिखता है, मैं तुमसे कहता हूं कि
इसी रीति से एक मन फिरने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होता है। तो एक व्यक्ति अगर मन फिराता है वो स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद होता है। इसलिए आज प्रेरित में आप जब पढ़ेंगे सभी जगह पे, जैसे यरूशलेम में, यूदिया में, समारिया में, दुनिया के सब कोने में बहुत आनंदित हुआ। जैसे यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर भी जब थॉमस आए थे बहुत बड़ी आनंद आया, क्योंकि उन्होंने भी बहुत से लोगों को चंगाई किया, बहुत से लोगों को विश्वास में ले आए। इसलिए इस वचनों को यहाँ पे लिखा गया। When we read Psalms 85 verse 6, here it says, "Wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee?" So a revival always brings a lot of rejoicing. That's why when you read the book of Acts, you see a lot of rejoicing there, because people turned to God. A lot of people were healed. A lot of people were under the bondage of the Satan. When they were released from all those things, they always praised God and rejoiced. Especially when you read Acts chapter 3:10, you see this man who was lame from the mother's womb. In Acts chapter 3:8, he says he started praising God, leaping and praising God, for he was healed after being lame for 40 long years. And when people saw that, a lot of people were wondering and they were all amazed, and that this man was saved. And you see that a lot of people also turned to Jesus Christ and they realized that he is their God. In Acts chapter 8, you see that when Philip went to Samaria, Samaria was under a man called Simon, who was a sorcerer, and he bewitched them and kept them under his hand for many years, and he was earning a lot of money. But when Philip went and preached, and he started healing the people, bringing people out of all the evil spirits, and a lot of people had joy. It says in Acts chapter 8:8, in Samaria there was a great joy, because a lot of people came out of the bondage of sorceries, and a lot of people believed that Jesus Christ is the Lord and the Messiah. And further you see in Acts chapter 8:39, the Ethiopian eunuch who came all the way from Ethiopia, he also came to know about Jesus Christ, and then he believed and he was baptized in the name of Jesus Christ, and he also went home rejoicing. Then in Acts chapter 16 verse 34, when that Philippine jailer, he was supposed to commit suicide, but when he asked Paul, because Paul said, "Don't kill yourself, we are all here," that's the time he asked him, "What shall I do to be saved?" That's the time Paul said, "Believe on the Lord Jesus Christ, thou shalt be saved and thy house." He took Paul to his house, gave food, and he was also baptized in the name of Jesus Christ. And he also was rejoicing, because he was supposed to die and God saved him, and he came to know that Jesus Christ is the true Lord. Then in Luke chapter 15:10, when you read it, he says, "Likewise I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented." That's why we read in Psalms, he says, when there is a revival, there will be always a great rejoicing. So the whole book of Acts, you see a lot of rejoicing. Even when Thomas came to this land of India, in Kerala, he did a lot of miracles, and a lot of people turned to Christ. And so Indians also, in the beginning of the first century, they also had a lot of rejoicing, because they came to know who their God is. तो इसलिए आपको ये सारी बातों को बताया कि हमें आत्मा बसता है तो खुशी मनाना है, आनंदित करना है। खुदावंद यीशु मसीह जगत में आया, आनंदित करना है। हमारे पास जितनी भी चीज है उसी को लेके आनंदित करना है। और जो 4 चीज मैंने बताया, जो हमें हमारे दिल या हृदय दर्शाते, और रीढ़ की जो हड्डी पीछे का जो है स्पाइन, और हमारे आंख, हमारे ओठों, सभी को लेकर हम खुदा को क्या करना है, धन्यवाद करना है, क्योंकि आज हम जो भी है उसी के लिए, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद करना है। So we also when we do the rejoicing, as I said, with the heart we should rejoice, with our backbone which is our strength, with that we have to rejoice, with our eye and with our mouth, our tongue, we need to worship and thank God with all the things that He has given us, because all glory must go to Him. That's why in the Feast of Tabernacle He is reminding us that we must always rejoice with all that He has given us. इसलिए हमने इस बातों को आपको याद दिलाया
ताकि आप सदा आनंदित रहे खुदावंद यीशु मसीह में। तो आज हम 8वें दिन के विषय में वचन से देखेंगे कि ये जो झोपड़ियों की जो पर्व है, झोपड़ियों के पर्व में 8वां दिन का मुख्यतः क्या है, क्या विशेष है, उसी के विषय में कई बातों को आज हम देखेंगे। तो आज हम लेवी की किताब 23वां अध्याय 36वां वचन जब पढ़ता है तो वहां पे 8वां दिन के विषय में लिखा गया है। और जब हम गिनती की किताब 29वां अध्याय 35 से 38 जब पढ़ता है तो वहां पे क्या चीज अर्पण करना है उसी के विषय में भी लिखा गया। और ये 8वें दिन में लिखा है कि एक बाइबल के अंदर लिखा है एक बैल का जो बछड़ा है उसी को अर्पण करना है, और एक मेंढे और 7 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे 7 और एक बकरा। तो ये चारों चीज मिलकर टोटल 10 पशु जो है उसके अर्पण किया जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि 7वां दिन जो अगले बार हमने देखे थे, 7 दिन 70 बैल जो है बैल के बछड़े को अर्पण किया जाता है। और ये 70 जो है उत्पत्ति की किताब 10वां अध्याय पढ़ेंगे तो 70 राष्ट्र भी है। तो ये 70 राष्ट्र को वो भी दर्शाते, इसलिए 70 राष्ट्र के लिए 70 बैल अर्पण किया गया ताकि सब देश के लोगों के जीवन में, बाइबल के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह के लहू से हमें पाप की क्षमा मिल सकता है। इसलिए ये 7 दिन 70 बैल जो बैल की बछड़े जो है अर्पण किया है, वो उत्पत्ति की 10वां अध्याय 70 राष्ट्र के विषय में लिखा है। यहां पे भी जो मैंने बताया तो ये 8वें दिन जो है 10 पशुओं को जो है अर्पण करते हैं, जिसके द्वारा, और ये सब यीशु मसीह का क्रूस को दर्शाते हैं, इसलिए इस बातों को याद रखो। Now as we start on this feast of the tabernacle, the 8th day. Now what is the significance of this 8th day? We'll see in the Old Testament and in the New Testament. First we'll see Leviticus chapter 23:36. It speaks about the 8th day. Now according to Numbers chapter 29:35 to 38, there are 10 offerings. That is, on this 8th day, 1 bullock, 1 ram, 7 lambs without blemish first year, and 1 goat. Now all these things points out to the Messiah. Keep always that in mind. We also saw in the 7 days when they offer the bullock, there are 70 bullocks in 7 days being offered. Now that 70 speaks about 70 nations that are there in Genesis chapter 10, that is the sons of Noah, Ham, Shem and Japheth. Through them 70 nations that you will see there. That's why this bullock is sacrificed. So God reminds all nations that they need to know, because through the shed blood of the cross of Calvary only man can receive redemption. इसलिए ये बातों को आपको याद दिलाया कि इस बातों को हम समझ लें, क्योंकि नोआ की जो 3 बेटे थे, शेम, हैम एंड जाफेत, इनके द्वारा 70 जो राष्ट्र उत्पत्ति के 10 में आपको दिखने में आएंगे। और इसी के लिए सब राष्ट्र के लिए खुदा ने एक एक बैल, इसलिए 70 बैल वहां पे बैल की जो बछड़े उसी को अर्पण किया गया या वो बलि किया गया, ये हमें परमेश्वर याद दिलाता है। अब हम आगे जब वचन में जाएंगे, सुलेमान राजा जब राज कर रहे थे, जब भी मैं सुलेमान राजा के विषय में बोलता है तो नए करार के अंदर आप जब भी पढ़ता है तो खुदा ने आज हमको भी लिखा है कि हम भी राजा है और याजक भी है। तो जब सुलेमान राजा के विषय में लिखता है तो हमारे लिए भी कुछ बातों को खुदा हमें याद दिलाता है। इसलिए सुलेमान राजा ने दूसरा इतिहास इसका 7वां अध्याय में जब लोग आते हैं, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 10 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है 7वां महीने के 23वां दिन। ये जो 23वां दिन है वो 8वां दिन है। यहाँ पे 23 गॉड कभी भी क्या करता है, अलग अलग मार्ग से लिखता है, अलग अलग तरफ से लिखता है कि हम जल्दी न पहचाने, लेकिन वो 8वां दिन के विषय में लिखा है। लिखा है कि 23वें दिन को उसने
प्रजा के जो लोग हैं उनको विदा किया कि वह अपने अपने डेरे को जाए, और वे उस भलाई के कारण, अब ये जो वर्ड भलाई है, ये एक मुख्य वाक्य इसलिए, वचन इसलिए कि परमेश्वर की जो 13 जो गुण होता है उसमें से एक गुण है भलाई। और वो आप निर्गम की किताब 34वां अध्याय 6 और 7 में जब पढ़ते हैं तो वहां पे भलाई के विषय में भी ये खुदा का एक गुण है जिससे वो सारा दुनिया को रूल करते हैं, राज करते हैं, इसलिए यहां पे लिखा गया। तो ये भलाई के कारण जो यहोवा ने दाऊद और सुलेमान और अपने प्रजा इज़राइल पर की थी, आनंदित थे। तो सभी लोग आनंदित थे क्योंकि खुदा ने जो किया हुआ भलाई। तो आज भी हम भी एक राजा है, इसलिए हमारे ऊपर भी खुदा ने जो भी किया हुआ भलाई, उसी के अंदर हम भी आनंदित रहे। इसलिए मैंने कहा कि हम सब वस्तु जो खुदा ने हमें उपज दिया है, बढ़ोतरी दिया है, और जो भी हमें दिया है उसी को सब लेकर, और हमारे शरीर को भी लेकर, जो मैंने वो 4 चीज बताया गया, सभी को लेकर हमें आनंदित करना है। क्योंकि यहाँ पे लिखा गया कि यहोवा ने दाऊद और सुलेमान और अपने प्रजा इज़राइल पर की थी जो भी भलाई, उसी से उन्होंने आनंदित थे करके बाइबल में लिखा है। इसलिए आज हम भी आनंदित रहना, ये वचन को हमें खुदा सिखाते। When we go to the 2 Chronicles chapter 7 verse 10, this is the time of King Solomon when he built the temple. So 2 Chronicles 7:10 says, then on the 320th day of the 7th month. Now this 23rd day of the 7th month is the 8th day. Okay, so that is the 8th day. God writes sometimes day, sometimes he writes 8th day. So people get confused, but it is the same thing. So this 23rd day of the 7th month, he sent the people away into their tents, glad and merry in their heart for the goodness that the Lord has shown unto David and to Solomon and to Israel his people. Now the goodness, now the word is very important because that is one of the attributes or qualities of God through which he rules the whole world. He governs the whole world. Now in Exodus chapter 34 verse 6 and 7, when you read it, you will see that is one of the attributes of God, and that goodness he has showed upon David, upon Solomon and upon Israel. And as I said, when he is writing to King Solomon, you also understand that in the New Testament, Revelation chapter 1:6 says, we are also kings and priests. So it is applicable to us also, that as we are kings and priests, we should also understand that the goodness that the Lord has done to you, to your family, to all the things that you have, you need to give all the glory to him, and you should rejoice with all that he has given to you. तो इसलिए आज मैंने कहा कि आज प्रकाशित वाक्य 1:6 में लिखता है कि हम राजा भी है, हम याजक भी है। अगर हम राजा है, सुलेमान राजा के ऊपर अगर खुदा ने बाइबल के अंदर लिखा है भलाई की, खुदा ने आपके और हमारे ऊपर भी भलाई की है, और हमारे पास जितनी भी वस्तु है, सारी चीजों की भलाई के लिए हम खुदा को धन्यवाद करना चाहिए और उसी में हम आनंदित रहना चाहिए। तो मैंने कहा कि ये जो 7वां जो पर्व है, जो झोपड़ियों का पर्व, वो मैंने कहा था कि 7 दिन के लिए, लेकिन एक दिन खुदा ने बढ़ाया है, इसलिए वो 8वां दिन होता है, और वो 8वां दिन 23वां दिन भी है। इसलिए यहाँ पे सुलेमान राजा ने 23वां दिन लिखा गया, और इसलिए इस बातों को जानना बहुत जरूरी है। As I said that the 7th feast is the feast of tabernacle. It is basically for 7 days, but God has also added one more day, which is also called the 8th day. That's why I said the 8th day, which is also in the Bible, the 23rd day. That's why in 2 Chronicles 7:10 we read about the 23rd day, that is the 8th day of the 7th feast, which starts on the 15th day. 7 days is 22, then 23rd is the 8th day. इसलिए आज हमने ये देखा कि ये जो दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 10वां वचन के आधार पर 23वां दिन जो 7वां पर्व है, 7 दिन का है, एक दिन खुदा ने बढ़ाया, और इसलिए 7 दिन बोलेगा तो
15 तारीख से अगर शुरू करेंगे तो 22 तारीख तक, 8वां दिन मतलब 23 तारीख। इसलिए सुलेमान राजा के जो वचन जो हमने पढ़े उसमें लिखा है कि 23वां दिन, इसलिए इस बातों को समझ लेना। क्योंकि और एक विशेष बात यह कि सुलेमान राजा ने जब यहाँ पे 7 दिन समर्पण भी किया मंदिर का, वो भी 7 दिन किया, और उसके बाद 7 दिन ये पर्व भी उन्होंने रखा, और 8वां दिन भी यहाँ पे बाइबल में लिखा है उन्होंने सभी लोगों को विदा किया और कहा कि आप घर पे जाओ, आनंदित करो जो भी खुदा ने भलाई जो भी हमारे जीवन के अंदर किया। इसी के लिए जो लिखा है कि दाऊद के ऊपर, सुलेमान के ऊपर और इजराइल जो उसकी प्रजा है उसके ऊपर किया हुआ भलाई के लिए खुदा के को आनंदित तुम रहो और खुदा को धन्यवाद करो। आगे हम जब जाएंगे, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 11 वचन लिखा है कि सुलेमान यहोवा का भवन को बना चुका। तो उन्होंने भवन को बनाया, और ये बाइबल के अंदर लिखा है ये भवन बनाने में उनको 7 साल लगा था, और यहाँ पे वो भवन बनाया। जैसे यहाँ पे भवन बनाया वैसे जरुब्बाबेल भी खुदा के भवन को बनाया, वैसे नए करार के अंदर पेंटिकॉस्ट के दिन खुदा ने मंडली को भी बनाया। तो इस बातों को भी याद रखना। When we read 2 Chronicles chapter 7 verse 11, we see here Solomon finished the house of the Lord, and he took 7 years to build the house of the Lord. And when we read about the house of the Lord here, again we see that the same thing when it was rebuilt by God's servants like Zerubbabel. Now he also rebuilt the temple. Then in the New Testament on the day of Pentecost, the church was also built. So Solomon's temple, then rebuilt temple, then church, all comes into existence, so that you may be able to understand. Plus also Jesus Christ is also a temple and we are also a temple. Keep that in mind. इसलिए आज इसी वचन के द्वारा खुदावन यीशु मसीह भी एक मंदिर है, आज हमको भी खुदा ने मंदिर बनाया। इसलिए दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 12 वचन जब पढ़ेंगे तो वहां पे खुदा ने सुलेमान राजा से कहा, तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उसे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। तो सिर्फ उनका नहीं, आज वो क्या प्रार्थना किया था वहां पे लिखा है कि आप 6वां अध्याय जब पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 6वां अध्याय में 7 प्रार्थनाएं उन्होंने मंदिर में किया था। और 5वां जो प्रार्थना था, जब दूसरा इतिहास 6वां अध्याय 32 और 33 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे परदेशी लोग भी अगर आएंगे, मैं इसलिए विशेष आपको बता रहा है, परदेशी को भी मंदिर में आकर प्रार्थना कर सकता है। और सुलेमान ने कहा, खुदा अगर एक परदेशी आएंगे प्रार्थना करेंगे तो स्वर्ग से सुनना, उनकी जो भी दिल की इच्छा है उसको पूरा करना और उनके पापों को क्षमा करना। तो आज जुना करार में हर बार खुदा ने परदेशियों को भी मंदिर में या सेवा में बुलाया है, उनको भी भाग लेने का अवसर उनको मिला। इसलिए नए करार के अंदर ये जो परदेशी आज हम लोग अन्य जाति लोग हैं, हमको भी खुदा ने इस पर्व में भी भाग लेने का हमें भी खुदा ने मौका दिया। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे खुदा ने कहा, मैंने दर्शन में कहा गया, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। मतलब ये 7 प्रार्थना जो आपने किया, मतलब उसमें परदेशी के लिए भी जो प्रार्थना किया खुदा ने सुना। इस बातों को याद रखना। When we read 2 Chronicles 7:12, the third thing that you see that the Lord appeared to Solomon by night and said unto him, I have heard thy prayer. Now in 6th chapter, 1 Chronicles 6th chapter, there are 7 prayers that he makes. And the 5th prayer that he makes, it is for strangers. He said, Lord, if a stranger who comes from far and he comes into this temple, and if he prays for whatsoever things, then Lord, you must hear from heaven, forgive his sins and maintain the cause. And that's why I said strangers are always being invited by God in the Old Testament, reminding us that today we are also strangers, Gentiles are strangers. We also get a chance to participate in the Lord's appointed feast. So it is nothing wrong if a Gentile or a believer in Christ Jesus keep that feast and honor God. It is always a blessing because it is an appointed time. That's why we need to keep this in mind. God heard the prayer of Solomon. God will also hear your prayer. जैसे खुदा ने सुलेमान राजा की प्रार्थना सुना, वो खुदा आज आपके भी और हमारे भी प्रार्थना सुनने के लिए योग्य खुदा है।
आगे चौथा चीज हम उसमें देखेंगे कि दूसरा इतिहास 7वां अध्याय वही 12 वचन में खुदा ने लिखा है, और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। तो खुदा ने यज्ञ और यज्ञ मतलब एक बलि के लिए मैंने उसको चुना है, और इसलिए आप देखेंगे खुदाई यीशु मसीह एक बलि हमारे लिए बनकर हमें पापों से छुड़ाया। इसलिए नए करार के अंदर यूहन्ना की सुवर्तमान 2:21 में जब पढ़ता है तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, परंतु उसने अपने देह के मंदिर के विषय में कहा था, मतलब यीशु मसीह ने कहा था इस मंदिर को डाल दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। ये यूहन्ना के सुवर्तमान 2:19 में लिखा है कि अगर इस मंदिर को, अगर बाइबल के अंदर लिखा है को डाल, तो बाइबल के अंदर लिखा है मैं 3 दिन में इसको मतलब उसको गिराएंगे या मंदिर को तोड़ेंगे। लेकिन वहां पे जो लोग थे समझाने, उन्होंने वो इजराइल के मंदिर के विषय में देख रहे थे, लेकिन खुदा ने कहा ये अपने देह के मंदिर जो है मैं 3 दिन के बाद वापस उठूंगा। ये यीशु मसीह ने मरने से पहले ही वहां पे बताया गया, इसलिए मैंने ये वचन भी आपको दर्शाया। When we read 2nd Chronicles, the 4th scripture is 2nd Chronicles 7:12 says, and I have chosen this place to myself for a house of sacrifice. Now the greatest sacrifice is what the Lord has done on the cross of Calvary. Now here in John 2:21 he says, but he spake of the temple of his body, because he told to the Jewish people that in John chapter 2:19, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. So they were looking to the temple that Zerubbabel built it. That was the temple they were looking, but he was talking about his own body, which if it is destroyed then he will raise it up in 3 days, making us realize that before he could die he has already said that he will rise again after 3 days. तो इसलिए यहाँ पे जो वचन हमने देखा गया, तो खुदा ने पहले ही हमें याद दिलाया कि 3 दिन के बाद वो जिलाए जाएंगे। और 5वां जो वचन हम देखेंगे दूसरा इतिहास 7:13 में लिखा है कि यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, यदि या चिड़ियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। 3 चीज यहां पे लिखा है। आकाश बाइबल के अंदर लिखा है यदि मैं आकाश को बंद करूं, मतलब बारिश नहीं गिरेंगे, वर्षा नहीं होगी। ये वर्षा आज हमें पवित्र आत्मा की भी वर्षा के विषय में भी दर्शाता है। इसलिए ये आकाश बंद खुदा इसलिए करते हैं क्योंकि मनुष्य की पाप की वजह से। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करना है कि कई बार जो शारीरिक जो बारिश जो हम देखते हैं ये बंद होता है क्योंकि मनुष्य की पाप की वजह से। आत्मिक तौर से भी पवित्र आत्मा का कार्य नहीं हो रहे क्योंकि हमारी पापों की वजह से। इसलिए यहाँ पे बातों को लिखा है। और चिड़िया जो है वो सब झाड़ खाते हैं, वैसे आज झाड़ मनुष्य को चिड़िया खाकर पाप की वजह से खाकर नष्ट कर रहे, या हमारे बीच में मरी फैलाऊंगा। ऑलरेडी आपने देख लिया 6 महीने से हमने इस देश में सभी जगह के अंदर मरियों को देखा, और खुदा ने आपको और हमको संभाल कर रखा। इसलिए उस खुदा को हमें आदर सम्मान करना है। इसलिए इस वचनों को यहाँ पे आपको दर्शाया गया। Further, when we go in the scriptures, you see that in 2nd Chronicles chapter 7 verse 13, that is the 5th scripture, 5th thing, it says, if I shut up the heaven that there be no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people. 3 things are there. Why he shut the heaven? Now when he shut the heaven, then you don't get rain. Now natural rain as well as spiritual rain. Spiritual rain is about the Holy Spirit also. Natural rain is the rain that you get it. Now it is because when both are stopped, it is because of our sins and iniquities. That's what the scripture says. Also, if I command the locust to devour the land, the locust comes and devour the trees and the plants and everything. So the trees, plants are people. Now spiritually, the locust, that is the devil, comes and destroys people. And that's why, that is the second thing he has mentioned. And the third thing, if I send pestilence among my people, and today we and we both have seen this pestilence for the past 6 months, and God has been good to each one of us.
Therefore, we need to thank Him because the next verse, when you read it, you will be able to understand better. आगे जब हम जाते, छठवां चीज खुदा ने सुलेमान राजा को उस 8वां दिन में बताया गया, वो था दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14 वचन में लिखता है, तब यदि मेरी प्रजा के जो लोग हैं जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को, बाइबल के अंदर लिखा है, जो का त्यो कर दूंगा। तो आज बाइबल के अंदर लिखा है हम कैसे प्रार्थना करना है। बाइबल में लिखा है यदि हमारे बीच में, बाइबल के अंदर लिखा है आकाश बंद है, या हमारे बीच में चिड़िया है, या हमारे बीच में मरी है, तो लिखा है यदि हम दीन होकर प्रार्थना करें। इसलिए एक विशेष बात आपको यहाँ पे याद दिलाना है कि मूसा जब 40 दिन दोबारा पर्वत के ऊपर गए माउंट साइनाई, तो आखिरी 10 दिन के अंदर खुदा ने उनको बहुत से बातों को सिखाया, और सिखाते टाइम उन्होंने खुदा के स्वयं जो 13 गुण है उसी के विषय में भी उनको बताया। और जब मूसा ने इस गुण को जब समझे, उस टाइम खुदा ने जब उनको सिखाने के बाद मूसा ने क्या किया, देखो जब निर्गम की किताब 34वां अध्याय 8 और 9 जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया, तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया। पृथ्वी की ओर झुकना और दंडवत करना मतलब वो दीन हो गए। क्यों दीन हो गए? क्योंकि परमेश्वर का गुण जो है उसमें 3 गुण तो बाइबल के अंदर लिखा है, अधर्म की क्षमा, पाप की क्षमा, ये गुण वहां पे लिखा गया। ये जब सुनने से बाइबल के अंदर लिखा है तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया, उस खुदा को उन्होंने आदर किया। और आगे लिखता है 8 और 9 में आप जब पढ़ेंगे, फिर उन्होंने क्या किया, पहला झुका, फिर प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? उन्होंने खुदा से विनती किया, तभी उन्होंने कहा तो भी हमारे अधर्म और पापों को क्षमा कर। उन्होंने खुदा से रिक्वेस्ट किया कि हमारे पापों को, अपराधों को क्या कर, क्षमा कर। तो पहले दीन हुए, खुदा के सामने झुककर दंडवत किया, और फिर प्रार्थना किया कि हमारे पापों को क्षमा कर। और इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है अगर हमारी प्रार्थना दीन होकर होगा तो ही खुदा उसको स्वीकार करेंगे। इसलिए बातों को याद रखना कि मूसा जो जुना करार में सबसे बड़ा नबी था, वो स्वयं बाइबल के अंदर लिखा है जब वो पर्वत के ऊपर थे, जब वो तेशवा के टाइम जब ऊपर थे, तब वो आखिरी 10 दिन के टाइम खुदा ने जब उनको अपने गुण के विषय में सिखाए, तब उन्होंने बाइबल के अंदर लिखा है तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया। इसलिए आज हमें भी उस खुदा को दंडवत कर कर प्रार्थना करना है कि हमारे भी अधर्म और पापों को क्षमा करें। Now when we read further, the 6th scripture is what God spoke to Solomon is in 2 Chronicles chapter 7:14 says, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and forgive their sins and will heal their land. Now they need to pray. If the heaven is shut, or if I command the locusts to devour the land, or if there is pestilence, in all these 3 things God is telling us that you must humble and pray. Now when you humble and pray, then only God will hear. Now I want to give an example is, when you read Exodus chapter 34, you see that there in 6 and 7, God is speaking to Moses and telling him 13 attributes of God through which he governs the world. In that, he heard about the 3 attributes which is about forgiving sin, iniquities and transgression. Here now Moses, when he heard it, in Exodus chapter 34, 8 and 9, and Moses made haste and bowed his head toward the earth and worshipped. Now when he bowed his head, that is called humble. And after humbling, what he did? He prayed. What was the prayer? He says, Lord, my people have committed a horrible sin, that is the calf worship. That's why he says, pardon our iniquity and our sin. And when he did so, God heard his prayer and God answered him, made a covenant, and I said, I will do marvels from hereafter. तो इसलिए यहाँ पे जो वचन हमने पढ़े, बाइबल के अंदर लिखा है
वो दंडवत किए, क्योंकि इजराइल लोग ने बहुत बड़ा पाप किया था कि बछड़े के बाइबल के अंदर लिखा है स्तुति करने लग गए। इसलिए वो खुदा से विनती की है कि खुदा हमारे अधर्म और पापों को क्षमा कर, और खुदा ने क्षमा किया, उसके साथ वाचा बांधा और कहा कि मैं तुम्हारे बीच में अद्भुत कार्य करूंगा। तो 7वां बातों को हम देखेंगे यहाँ पे कि खुदा ने सुलेमान राजा से और क्या चीज कहा गया। जब दूसरा इतिहास 7, 15 और 16 वचन जब पढ़ता है तो वहां पे खुदा ने कहा कि मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे और मेरा मन तीनों नित्य यही लगे रहेंगे। तो 3 चीज खुदा ने कहा, आंख और मेरा कान और मेरा मन नित्य इस जगह पे बाइबल के अंदर लिखे लगा रहेंगे। तो इसलिए यहां पे बाइबल के अंदर लिखा है मंदिर में आकर कोई भी प्रेयर करेंगे तो खुदा कहा कि मेरा आंख, मेरा कान और मेरा मन हर एक की प्रार्थना में लगा रहेंगे। खुदा ने यहाँ पे लिखे रखा है। और फिर खुदा ने 8वां चीज उनको ये बताया, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 17 और 18 वचन जब पढ़ेंगे तो खुदा ने कहा यदि तू मेरे सामने चलते रहे, तो खुदा की इच्छा है कि हर व्यक्ति खुदा के सामने चलते रहे। लिखता है कि अगर चलते रहेंगे तो आगे लिखता है तो मैं तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा। तो अगर राजगद्दी स्थिर होना है तो चलना है। हम नए करार के अंदर मसीह के साथ चलेंगे तो हमारे जीवन भी बाइबल के अंदर लिखा है स्थिर होगा, नहीं तो हम गिर जाएंगे। इसलिए यहाँ पे सुलेमान राजा से भी कहा गया। और आखिरी में 9वां चीज क्या बताया कि दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 19 से 22 वचन जब पढ़ेंगे तो वहां पे खुदा ने लिखा है परंतु यदि तुम लोग फिरो मतलब पीछे हटो या खुदा के नियम को छोड़ दे या खुदा के नियम को त्याग करे, तो खुदा ने लिखा है कि तो मैं उनको जड़ से उखाड़ूंगा। खुदा ने लिखा है जड़ से मैं उखाड़ दूंगा। खाली उनको नहीं, मैंने कहा जैसे सुलेमान राजा को लिखा गया तो आज हमने कहा कि हम भी राजा है, हमसे भी खुदा करता है कि अगर हम भी खुदा से अगर मुड़ेंगे फिरेंगे और वापिस वही गंदगी में चले जाए तो खुदा ने लिखा है कि तो मैं तुम्हें जड़ से उखाड़ूंगा। क्योंकि आज मैंने कहा गया कि हम भी राजा है, हम भी याजक है, इसलिए इस बातों को हमारे लिए भी लागू है। इसलिए ये 8वां दिन जो है 23वां दिन इजरायली लोगों को सुलेमान राजा को खुदा ने बताया हुआ बातों को आज आपको भी बताया। When we go further, the 7th thing is when you read 2 Chronicles 7:15 and 16, God says, "My eyes and my ears, my heart will always be there to this prayer that you make in this house." So the eyes, the ears, and the heart, all these things will be there. That means God will hear you. That's what He said. And then He said further also. In the 8th point is 2 Chronicles 7:17 and 18 says, "If thou will walk before me," I'm not reading the whole scripture, but you read further, you see that if you thou will walk before me, then God says, then I will establish the throne of thy kingdom. Not only to Solomon, He's also telling us we are also kings and priests. So if you walk, then He says He will establish you. If you don't walk, then He may not establish you. That's why we need to be careful. Because again, the 9th point is 2 Chronicles 7:19 to 22. When you read it, then God says, "But if you turn away from my commandments and turn to other gods or whatever," He says, "then I will pluck them by the roots." He said, "I will pluck them by the roots." So not only them, not only to King Solomon, He's also telling us we are kings and priests. He's also reminding us that if you turn away from God, then I will pluck them by the roots. That's what He does it. Therefore we need to understand this very well. इसलिए जब आप देखेंगे सुलेमान राजा इतने बड़े काम करने के बाद, बाइबल के अंदर लिखा है खुदा ने उनको बहुत से बुद्धि दिए, सब कुछ दिए, लेकिन नए करार में जब इब्रानी की किताब 11वां अध्याय आएंगे तब आपको वहां पे सुलेमान का नाम नहीं है, सुलेमान का नाम वहां पे नहीं है। So in the Bible, when you go through it, you see that King Solomon was a great king and he built the temple and God gave him wisdom. But the later part of his life, because he turned away from God,
you'll see that in Hebrew chapter 11, his name is missing. His name is not there. Hebrew chapter 11, you see a lot of names, but his name is missing. That's why I need to be careful and we need to make note of it. इसलिए आज सुलेमान राजा का नाम जो हिब्रानी के किताब 11वां अध्याय में आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने अंत में खुदा से मुड़ गए और जो नहीं करना है वो सारी काम करने से उनका नाम जीवन की किताब मतलब बाइबल के अंदर इब्रानी की किताब 11 में आपको नहीं दिखेंगे। इस बातों को भी ख्याल रखना है, क्योंकि मैंने कहा हम भी राजा है, इसलिए इस बातों को याद रखना है। नाउ वी गो फर्दर। आज हम और भी आगे जब जाएंगे, अब हम नए करार में आएंगे, क्योंकि हर चीज जो है जुना करार से नए करार में सब समाप्त होता है। इसलिए खुदावंद ने यीशु मसीह भी ये झोपड़ियों के पर्व में भाग ली। ये यूहन्ना के सुवर्तमान 7वां अध्याय के अंदर आपको दिखेंगे यीशु मसीह स्वयं इस झोपड़ियों के पर्व में भाग लिए, इसलिए नए करार में भी लिखा गया। और ये जो वर्ड जो पर्व वर्ड है, ये यूनानी भाषा के अंदर लिखा है हेरोटे। हेरोटे मतलब एक उत्सव या एक त्योहार या एक उत्सव। तो आज हमें बाइबल की उत्सव को मनाना है, हमने बनाया उत्सव को नहीं। बाइबल की उत्सव को जब मनाएंगे तो गॉड तुम्हें आदर करेंगे। दूसरा बात है यूहन्ना के सुवर्तमान 7वां अध्याय जो आप पढ़ेंगे, वहां पे 7 बार ये पर्व के विषय में लिखा गया। अभी वो गलती से नहीं है, इसलिए 7 नंबर परिपूर्णता है। 7 बार आपको यूहन्ना के सुवर्तमान 7वां अध्याय में ये जो पर्व के विषय में 7 बार लिखा गया। और 7वां अध्याय 8वां वचन में खुदावंद यीशु मसीह यशुआदी मसीह ने अपने भाइयों को, ये शिष्य लोग नहीं है, अपने भाइयों को लिखा गया कि कहा कि भाइयों से कहा तुम पर्व में जाओ। अगर भाइयों से कहा पर्व में जाओ तो आज आपको भी पर्व में जाने में कोई गलती नहीं, पर्व मनाने में कोई गलती नहीं, इसलिए बातों को बताया गया। और 8वां दिन जो है, यहाँ पे लिखा नहीं 8वां दिन, लेकिन वहां पे लिखा है बड़ा दिन, या बाइबल के अंदर लिखा है उस अंतिम दिन या मुख्य दिन। अंतिम दिन मुख्य दिन मतलब वो है 8वां दिन। वो 8वां दिन को हिब्रानी भाषा के अंदर लिखा है कि होशन्ना राबा। होशन्ना, इसलिए बार बार आपको होशन्ना वर्ड नए करार में दिखने में आएंगे। होशन्ना रबा मतलब ये आखिरी दिन पर्व का था, इसलिए ये बातों को यहाँ पे लिखा गया। Now when we come to the New Testament, this 8th day is also mentioned in the New Testament, and you see that the Lord Jesus Christ, Yeshua the Messiah, he himself participated in the Feast of the Tabernacle in John chapter 7. When you read it, you will get all the things mentioned there. Now this feast in Greek, it is called Heorte. Heorte means a festival. Now this is the festival he has given to enjoy, not the festival that we have made in the world or the Romans have brought in. That is not the festival. The biblical festival is the festival that you have to believe, that is the 9 festivals that I have made you known to earlier through the messages. And second thing, the feast is mentioned 7 times in John chapter 7. It is mentioned exactly 7 times, the word feast. Third point is, in John chapter 7-8, he is telling his brethren, not their disciples, his own brethren, he is telling them, go ye up to the feast, go ye up unto the feast. So he is telling them to go to the feast. Not only them, he is also reminding us that attending the feast is not a mistake, or it's not right. Don't think that, because to go to the feast is always a blessing, because Jesus Christ himself participated in the feast. And the 8th day is called Hoshana Rabbah, because that is called the last day or the great day of the feast. So that is the 8th day, the last day or the great day, that is the 8th day, which is called in Hebrew Hoshana Rabbah. That's why you see all the time in the New Testament the word Hoshana, you will hear it. आगे जब हम जाएंगे यूहन्ना की सुवर्तमान 7वां अध्याय
38वां अध्याय और 39वां वचन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे खुदावन यीशु मसीह ने स्वयं का 7:38-39 में जब आप पढ़ेंगे तो स्वयं यीशु मसीह ने कहा, बाइबल के अंदर लिखा है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़े हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल के नदियां बह निकलेंगी, नदियां बह निकलेंगी। अब यह वचन बाइबल के अंदर लिखा है, यहां पे लिखा गया, ये क्या है? आप जब आगे जब 7वां अध्याय 39वां वचन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे इसका मतलब आपको समझ में आएंगे। वो क्या लिखा है? वहां पे लिखा है, उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर था, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपने महिमा को न पहुंचा था। इसलिए ये पवित्र आत्मा के विषय में यहां पे खुदावन यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई प्यासा है तो आज बाइबल के अंदर लिखा है, हम उस जीवन की जल की, बाइबल के अंदर लिखा है, नदियां बह निकलेंगी तुम्हारे हृदय से, और वो है पवित्र आत्मा की कार्य के विषय में लिखा गया। When we read John chapter 7, 38 and 39, Jesus Christ himself spoke and said, in the last day, that the great day of the feast, he said, if any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly. Now this word belly, it's in Greek it is called koilia. Koilia means heart. Shall flow rivers of living water. That means out of his heart shall flow living waters. Now that living waters, what it speaks about, to get the clarification, when you read John 7:39, it says, but this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. That's why this is speaking about the Holy Spirit. So he said, last day on the feast of the tabernacle, the feast of Sukkot, he's telling all the people, if anybody is thirsty for the Holy Ghost, let him come unto me and drink. Therefore, this is what here the scripture says, because if you drink it, then it says, out of his heart shall flow rivers of living water. That may be a blessing to others. When you speak the word of God through the power of the Holy Ghost to others, others will be convinced, they will be convicted, they will come to believe the Lord Jesus Christ, and they will also be filled with the power of the Holy Ghost. इसलिए यहाँ पे बाइबल के अंदर लिखा है कि पवित्र शास्त्र तुम्हारे हृदय, अभी ये इंग्लिश में जो वर्ड है बेली, लेकिन हिंदी में सही लिखा है हृदय, और ये यूनानी भाषा में ये है कोइलिया। कोइलिया मतलब हृदय, और तुम्हारे हृदय से बाइबल के अंदर लिखा है जीवन का जल की नदियां बह निकलेगी। और ये पवित्र आत्मा के विषय में दिखाया गया। इसलिए पवित्र आत्मा जब तुम्हारे हृदय में रहेंगे और उस पवित्र आत्मा से आप जब बात करेंगे, दूसरे लोग मुड़ सकता है, विश्वास कर सकता है, खुदा के पीछे आ सकता है। इसलिए हमें भी पवित्र आत्मा चाहिए, और जो सुनने वाले उनके जीवन के अंदर भी खुदा आशीष कर सकता है। इसी पवित्र आत्मा के विषय में कई वचनों को हम लोग वचन से देखेंगे। जैसे आइजिया नबी के जो किताब है, उसी में जब 44वां जो अध्याय है उसका 3रा वचन में लिखा गया, क्योंकि मैं प्यासी भूमि, और बाइबल के अंदर लिखा है प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। इसलिए यहां पे लिखा है कि प्यासे जो भूमि है, आज वो मनुष्य के बारे में लिखा है, प्यासे भूमि पर मैं जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। तो इसके बारे में, सूखी भूमि, हम सब सूखे थे, हम सब बाइबल के अंदर लिखा है प्यासे, उनके ऊपर खुदा की आत्मा खुदा भेजेंगे, जिसके द्वारा हम सच्चाई को समझ सकेंगे।
इसलिए वचन यहां पे भी लिखा गया। when we read Isaiah chapter 44 verse 3, it says, for I will pour water upon him that is thirsty and floods upon the dry ground, and I will pour my spirit upon thy seed and my blessings upon thy offspring. So he will give us the Holy Spirit, and it may be a blessing. That's why it says, on the thirsty and on the dry ground, we are also dry, we are also thirsty. Then he will put Holy Spirit so that we may be able to receive all the blessing that he has mentioned. आगे जब वचन में हम जाएंगे और भी कुछ वचन देखेंगे, जब हम हबाकुक की किताब दूसरा अध्याय, दूसरा और तीसरा वचन जब पढ़ेंगे, हबाकुक नबी इजराइली लोगों के सब गलतियों को देखकर उन्होंने पहला अध्याय में प्रार्थना भी किया। दूसरा अध्याय के अंदर लिखा गया, हबाकुक की किताब दूसरा अध्याय 2 और 3 में जब पढ़ते हैं तो लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे। पट्टी मतलब तुम्हारे हृदय की पट्टियों में लिख दे, लिख दे कि दौड़ते हुए भी वह सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बातें नियत समय पे पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना। तो खुदा ने कहा प्रार्थना करते रहे ताकि अंतिम समय के खुदा, बाइबल के अंदर लिखा है, वो हमें आत्मिक जो बारिश है वो हमें दे, जिसके द्वारा खुदा की महिमा की काम और भी बढ़। इसलिए लिखा है हम बाट जोते रहे, हम प्रार्थना निरंतर करते रहे। इसी वचन को लेकर नए करार के अंदर परमेश्वर के दास लूका या पौलुस, इन्होंने इब्रानी की किताब 10वां अध्याय 35 से 37 जब हम पढ़ते हैं, 35 से 37 जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा गया, इसलिए अपने हिवाए न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा के फल पाओ, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। ये आने वाला जो है पवित्र आत्मा के विषय में लिखा गया, क्योंकि आप दोनों वचन इब्रानी की किताब जुनागरार में हबाकुक की किताब और इब्रानी की किताब दोनों भी साथ में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे। ये पवित्र आत्मा के विषय में लिखा गया, इसलिए हमें बाइबल में लिखा है हमें बाट जोते रहना है, इसी विषय में यहां पे लिखा गया। When we read Habakkuk chapter 2 verse 2 and 3, here the Lord saying to Habakkuk, he says, and the Lord answered me and said, write the vision. Now that vision is revelation, and make it plain upon the table, that he may run that readeth it. For the vision is for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. Now connecting that to the New Testament, when you read Hebrew chapter 10 verse 35 to 37, it is either Paul or Dr. Luke, they say, in this scriptures it says, Hebrew chapter 10 35 to 37, cast not away therefore your confidence, which has got great recompense of reward. For you have need of patience, that after you have done the will of God, you might receive the promise. Now that promise is the promise of the Holy Ghost. We'll see the next scripture. For yet a little while, and he that shall come will come and will not tarry. So therefore, both scriptures, when you connect it, then you know that we need to pray for the Holy Spirit ministry, so that God may be able to bless us further. इन आगे जब हम जाएंगे तो मत्ताई की सुवर्तमान 3 अध्याय 11 वचन में लिखता है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्म देगा। इसीलिए हमें बाढ़ जोना है, इसलिए हमें खुदा से विनती करना है। जो काम हमने पेंटिकॉस्ट में देखा वो काम इस अंतिम समय में भी होना है। इसलिए लिखा है कि बाइबल के अंदर लिखा है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्म देगा। इसी के लिए भी हमें खुदा से विनती प्रार्थना करना है। इसलिए लूका की किताब 24वां अध्याय 49 वचन जब हम पढ़ते वहां पे भी लिखा है, और देखो
जिसकी प्रतिज्ञा मैंने मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतराऊंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरा रहे हो। तो यहाँ पे सामर्थ्य पाने के लिए पवित्र आत्मा की कार्य, आपका जो बपतिस्म है उसी के लिए हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि फाइनल एक वचन हम जब देखेंगे आखिरी में, प्रेरित की किताब 2:17-18 में भी लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। तो ये सारी वचनों को लेकर हम इस अंतिम समय के खुदा से विनती प्रार्थना करना है, ताकि जो काम हमने पेंटिकॉस्ट में देखा गया वो कामों को आज हमें देख सकेंगे। इसलिए हम खुदा से विनती प्रार्थना करना है। When we go further in Matthew chapter 3:11, he says, "He shall baptize you with Holy Ghost and with fire." Now that's what the scripture says. Further, in Luke chapter 24:49, it says, "And behold, I send the promise of my Father." Now that's what we saw in Hebrew chapter 10. We have seen that scripture promise. So he said, "The promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until you be endued with power from on high." Final one scripture in the book of Acts chapter 2:17-18 says, "And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out of my spirit upon all flesh." That's right. With all the scriptures we need to pray, and that's what he spoke this on the 8th day. He said, "If anybody is thirsty," then he said, "Come unto me, then I will give you rivers of living water." इसलिए आज हमने इस वचन के द्वारा 8वां दिन में खुदावंद यीशु मसीह स्वयं प्रचार किया था कि यदि कोई प्यासा है तो उसने कहा कि वो आए, और बाइबल के अंदर लिखा है पिए, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है कि मैं उनके, बाइबल के अंदर लिखा है उनके हृदय में से जीवन का जल की नदियां, बाइबल में लिखा है, बह निकलेंगी। तो इसलिए आज हमारे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा की नदियां बहना है, तो इसलिए हम उसी के लिए खुदा से विनती प्रार्थना करना है। तो इसी के द्वारा, इसी वचन के द्वारा आज हम चौथा जो आज भाग जो हमने लिए इस पर्व के विषय में, यहाँ पे हम समाप्त करें, और अगले बार बाइबल स्टडी में हम 5वां भाग देखेंगे, और उसी के द्वारा हम उसको इस विषय को एथानिम जो सुकौत है उसको हम वहीं पे समाप्त करेंगे। इसलिए इस बातों को याद रखना और इस वचन को समझकर खुदा को हर समय धन्यवाद करना, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। तो टुडे वी हैव as we come to the close of this fourth part that we have seen about Ethanim Sukkot, today we saw about the 8th day, all the details that we have seen from the Old Testament to the New Testament. You can go through it, study well, and next Bible study class we will see the 5th part and we will end it there about Ethanim the Sukkot, so that you may get all the clear picture about all the things that God has mentioned about this subject. तो अगली बार भी आपको कई बातों को और भी बताएंगे, ताकि आपको इस सुकौत के विषय में अच्छे समझ खुदा दे, और इसी विषय के द्वारा हम खुदा से प्रार्थना भी करें ताकि खुदा हम सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। और आज हम समाप्त करने से पहले हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि खुदा ने फिर एक बार आपको, हमको सबों को इस महामारी के बीच में अब तक संभाल के रखा, इसलिए खुदा को हम आदर सम्मान करें। और यदि कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में है, चिंतित है, तो उनके लिए भी हम विशेष प्रार्थना करें। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आज इस चौथे भाग जो हमने वचन से 8वां दिन के विषय में जो भी बातों को देखे, खुदा हम आपको धन्यवाद करते। आज विशेष करके खुदावंद हम सभी भाई बहन जो भी आज इस वचन को सुन रहे, समझ रहे, उनके लिए, सभी के लिए, यदि कोई लॉर्ड बीमार है, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर पड़े, खुदावंद हम प्रार्थना करें, आपने काय फटके से उन्हें चंगाई कर, आपने वायु लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर उन्हें शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत दे, ताकि
लॉर्ड इस दिया हुआ समय हम जिए और आपके नाम की महिमा स्तुति आराधना कर सके लॉर्ड। सबों को आशीष कर, सबों को आपकी इच्छा से आपके मार्गों में चलाना और प्रभु सबों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर और आपकी कृपा दया सभी के ऊपर आप जब तक नहीं आते होने के लिए खुदावन हम आपसे विनती प्रार्थना करें। छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। As we come to this close of this message on Ethanim Sukkot, the fourth part, now we'll pray for all those who are listening to the word. If anybody is under tensions or worries or sickness or whatever you may be going through, we will have the prayer of faith so that God may raise you up from this situation. So together we will pray. So let us bow down our heads and close our eyes, lift up our hands that we may pray for each one of them. Father in heaven, God of Abraham, Isaac and Jacob, Almighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace, the God who inhabiteth in the praise of Israel. In this time, Lord, we thank you for the word that you gave us to minister. We pray for all those who heard the word, and we pray, Lord, if there is anybody who is sick or in troubles, anxieties, worries, tensions, or whatever be the problem, in the name of Yeshua, Lord, by his stripes, she or he may be healed. And through the shed blood of the cross of Calvary, Lord, forgive all the sins, shortcomings and failures. Wash them, cleanse them, that they may be used for thy glory, Lord. Bless everybody, all those who heard the word, God, bless them, supply all their needs, fulfill all their desires, that they may walk in thy, Lord, in thy precepts, in thy commandments, all the rest of the days of their life. Keep them all in good health, that they may continue to praise and worship thee. For thou hast been so good to each one of us. We give all glory to you. Thank you for everything. In Jesus Christ's loving name we ask. Amen. तो इस वचनों के द्वारा, इस प्रार्थना के जरिए खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। जब तक हम फिर नहीं मिलते, खुदा आप सबों को आशीष करे। Till we meet again, God bless you and keep you strong. Thank you very much. Praise the Lord. खुदा आप सबों को आशीष करे। Thank you. धन्यवाद। Praise the Lord.